गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी अच्छे होंगे। और भाई पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, ठीक है। आने वाले टाइम में जो है रेलवे से काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। तो हमारा जो चल रहा है वो न्यू एडिशन मैथ चल रहा है SD यादव वाला, जिसके हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है। इसका भी मैं एक टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी है वो मेरी कल की क्लास देख ले एक बार, भिन्न की, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर है, तुम्हारा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम बीच में आते हैं ना कभी कभी, तो चीज़ें थोड़ा कम समझ में आती है। और भी जिसने पिछले चैप्टर ना डाले हो तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, तो एक बार जाके ज़रूर देख लें। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। अगर समझ में आता है मैथ तुम्हारे अच्छा लग रहा है तुमको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको भिन्न करा चुकी हूँ पहला टॉपिक। उसमें क्या था, मुझे बताना था कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। उसे अवरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ। वहाँ से 4 टाइप के सवाल बन सकते हैं। वो मैंने आपको वहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। और एक बार ज़रूर देखना, जितना छोटी हो सकता था वो टाइप, उतना छोटे से छोटा कराने की मैंने कोशिश की है। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 10 है। ये दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं वितत भिन्न। ये थोड़ा वैसी भाषा में बोलते हैं इसको लंगड़ी भिन्न। अब इसको भी हम बिल्कुल छोटे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। क्यों? अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करा के अगर करूंगी तो मैं खुद ही हिल जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ देखना है करना कैसे है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये जो है ना, ये वाला ये लिख लेना है, कितना, 4 और 5 लिख लिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये इधर जो प्लस में चीजें चल रही हैं इन्हें गिन लो कितनी है, 1 2 3। उतने अगर 1 1 है तो बिंदु लगा लो, वो भी मैं बताऊंगी क्यों। और संख्या आएगी अलग तो कैसे करेंगे। अब ये लगा लिया 1, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है, इसकी यहाँ पे अब मान लो बन था। अच्छा 1 को भूल जाओ, अभी यहाँ ना जोड़ के लिखना, 5 और 4 9। बट ये जो संख्या होती है ना, इससे देते हैं भाग। तो इसके जस्ट ऊपर क्या है 3, तो 3 से भाग दो, 3 तिया 9। यानी कि यहाँ जो संख्या आई होगी वो कितनी आई होगी, 3। अब फिर से जोड़ के लिखो, 5 और 3 कितना हो गया, 8। लेकिन ऊपर फिर से क्या संख्या है, 2, तो 2 से भाग दो, 2 चौक 8, ठीक है। अब इसमें जोड़ के लिखो, 4 और 3 7। शुरू में एक ऐसा सवाल आ गया है कि संख्या यहाँ पे ऐसी लेनी पड़ गई। अब यहाँ देखें कुछ नहीं करना, ये वाली जो संख्या होती है ना, इसको लेते हैं पहले, दूसरे नंबर की लेते हैं बटे में। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7/4। लेकिन एक बात समझने के लिए मैं यहाँ पे देखो तुमको दोबारा से कराती हूँ ये सवाल, ठीक है। यहाँ देखिए कितना है, 1/1 बटे कितना है, 4/5। एक बार समझने के लिए मैं इसको इसी तरीके से, मतलब दूसरी चीज उसमें करा देती हूँ। संख्या लिखी कितनी है, 4 और 5। कितने बिंदु हैं, कितने 1 है, प्लस में कितनी चीजें चल रही, 3, 3 बिंदु लगा लो, ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधे जोड़ते जाओ, 5 और 3 8, सॉरी 5 और ये कितना होता है 9, 9 5 कितना हो गया 14, ठीक है। 14 और 9 कितना हो गया 23। तो पहले बाद वाली संख्या लिखते हैं ऊपर और दूसरे नंबर की संख्या कहाँ लिखते हैं, यहाँ। आंसर कितना हो गया ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। अगर मैं इसको ऐसे करने बैठूंगी ना, लंबे लंबे सवाल आते हैं तो कर नहीं पाओगे। देखिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। अब मैंने क्या बताया, सवाल नंबर 11 हो, ये वाला बेस पकड़ लो, कितना 1/2। तो कैसे लिखेंगे, 1 और 2, चीजें प्लस में चलती है ना तो जोड़ते चल जाते हैं, 1 2 3 4। तो कितने बिंदु लगा लो, 4 लगा लिए। अब जोड़ते जाओ, 2 और 1 3, 3 और 5, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। मैंने क्या कहा, बाद वाली संख्या पहले लिखेंगे और सेकंड नंबर की बटे में। लेकिन ये वैल्यू किसकी निकली है, x बराबर 13/8। ये है वैल्यू x की। लेकिन मुझसे निकलवा क्या रहा है, वो मुझसे निकलवा रहा है, यहाँ देखेंगे 2x प्लस कितना है 7/4। इसका मान मुझसे पूछा गया। तो देखो 2 गुणा x का मान कितना आया 13/8 और प्लस में कितना है 7/4। देखो 2 चौक 8, एल्सियम कितना आ गया 4 ही आएगा, 4 यहाँ लिखो।
ये जब दोनों का एलसीएम सेम हो तो ये जुड़ जाते हैं। 13 और 7 कितना हो गया 20, 4 पंजे 20, यानी कि इसका जो सवाल का आंसर आएगा वो कितना आएगा 5। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो। ये चीज़ें तो यहाँ तक देखो समझ में आ गई होगी, लेकिन ये वैल्यू बराबर में चल रही थी x बराबर, तो आंसर मेरा यहीं पे आके खत्म हो जाता। बट उसने मुझसे वैल्यू पूछी थी 2x + 7/4 की, और ये कैलकुलेशन ही है। अगर तुमसे ये नहीं आती तो मेरी 0 लेवल से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिखाई हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आती है तो भाई अपना बड़ा मान के या बड़ी सिस्टर या टीचर कुछ भी मान के मुझे कमेंट्स कर सकते हो कि हाँ हमें ये समझ में नहीं आया, तुम इसको दोबारा से करा दो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 12। ठीक है, अब यहाँ उसने मुझे दिया है 2 बराबर कितना x + 1, तो इस वाले पोर्शन को तो भी छोड़ देंगे, इस वाले पोर्शन को भी रहने देंगे। इससे नीचे नीचे वाला जो पोर्शन है उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो है लिखो कितना 1 और 4। अब यहाँ 1 1 होते तो मैं आपको बिंदु लिखवा रही थी। अब अगर इधर 1 नहीं है तो बिंदु की जगह उसी संख्या को लिखो, कितना 3 और इधर 1। पता है मैं 1 क्यों नहीं लिखवा रही थी, जैसे कि मेरा 1 और 2 था, 1 1 थे, मान लो 1 और 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे ना गुणा होती है, 2 ही का ना 2, 2 और 1 3, फिर से इस 1 की गुणा, 3 का ना 3, 3 और 2 5, तो मुद्दा तो वही है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो इसलिए 1 को मैंने डायरेक्ट वहां पे करा दिया था। अगर संख्या 1 नहीं है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसकी क्या कराएंगे यहाँ पे गुणा, 4 तिया 12 और ये जोड़ देंगे, 12 और 1 कितना हो गया 13। अब इसकी इधर गुणा कराएंगे, 13 का ना 13, 13 और 4 कितना हो गया 17। मैंने क्या बताया, ये वाली संख्या लिखते हैं पहले, सेकंड नंबर की होती है बटे में। बट अभी सवाल सोल्व नहीं हुआ, ये इतना पोर्शन का वैल्यू है, ये कितना था तुम्हारे पास 2 बराबर कितना x प्लस कितना हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे ये कितना 1 के बटे में है, ये 1 बटे कितना हो गया 17 और बटे 13। भाई ये वाली जो चीज़ होती है ना ये ऊपर चल जाती है, तो ये कितना होगा देखो यहाँ से 13 बटे 17, यही तो हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ इधर प्लस है तो इसको ना इधर भेज दो, तो यानी कि 2 माइनस कितना हो गया 13 बटे 17। अब जब इसके बटे में कुछ ना हो तो इसकी ना इधर गुणा हो जाती है, 17 दूनी 34, 34 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा 21 बटे 17, ये इसका आंसर। देखिए अगर कहीं समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हाँ यहाँ हमारे समझ में नहीं आया, तो तुम कल की क्लास में इस सवाल को दोबारा से समझा देना, तो मैं ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 13। देखो ये 2 के बटे में दिया गया पूरा पोर्शन। अब यहाँ पे इसके यहाँ पे प्लस वगैरह नहीं है, तो मुझे कितना वो सॉल्व करना पहले इतना। अब यहाँ 1/2 लिखेंगे, ऐसी 1 और 2 लिख लिया। अब देखो यहाँ 1 1 है ना, तो कितने बिंदु लगाओगे 2 बिंदु। अब देखो कुछ नहीं करना, शुरू में क्या है माइनस है ना, माइनस का मतलब होता है घटाना, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। आगे चिन्ह क्या है प्लस, तो जुड़ेगा, तो कितना हो गया 2 और 1 3, यानी कि अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसका मान कितना निकलता है 3/1, यानी कि कितना निकलेगा यहाँ से 3 क्योंकि ये वाली संख्या पहले लिखते हैं, सेकंड नंबर की बाद में लिखते हैं, ये तो लिखते हैं। तो यहाँ से तुम्हें कितना मिला देखो 2 बटा कितना 3, एक को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना है 3 बटे कितना 3/2, का मतलब गुणा 5/4। एक चीज ध्यान देंगे, जब भी कोई चीज भाग में होती है तो वो गुणा में आके ना पलट जाती है। देखो जैसे यहाँ क्या हुआ 4 का ना 4 और 1 5, यानी कि भाग में क्या लिखते तुम 5/4, लेकिन अगर मुझे इसको गुणा में लाना तो ये उल्टी हो जाएगी, 4 का ना 4 और 1 5, यानी कि 4/5, ये 6 है सॉरी। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे करेंगे, 3 2 नहीं 6 कट गया। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे काटते हैं, ये ऐसा मत करना कि बराबर में चीजें काट दो, इससे इसको ऐसा नहीं काटते, ऊपर नीचे चीजें काटते हैं। अब 2 2 नहीं 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, अब इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर कितना निकला 2। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 देखेंगे, लेकिन सवाल नंबर 14 को करने से पहले ना एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास क्या है 11/3 और इसमें मुझे 3 जोड़ना है, तो ऐसा मत जोड़ देना 11 में 3 हो गया 14, 14/3, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, देखो करते कैसे हैं इसको, जिसके बटे में कुछ नहीं होता ना उसकी पहले यहाँ पे गुणा कराई जाती है, 3 तिया 9, 9 और 11 कितना हो गया 20/3 आएगा। ठीक है, देखो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम ये सवाल करेंगे ना तो
तो इस सवाल में कंडीशन ऐसी बनेगी। तो ये समझाना पहले ही बहुत जरूरी था। और वही अगर जिसे ये बेसिक चीजें सीखनी है ना, तो मेरी एक पीडीएफ पड़ी हुई है जीरो लेवल से मैथ, एक बार उसे जाके जरूर देख लें अगर जिनका कैलकुलेशन वीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ये वाला टर्म लेते हैं, तो लिख लीजिए एक बार 2 और 3। अब पहले क्या होता था, 1 है जैसे तो मैं बिंदु लगाती थी। वो क्यों? क्योंकि तुम एक की गुणा किसी से भी कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर संख्या है ना तो उन्हें लिख लो, एक 3 है, फिर एक 3 है, फिर एक 2 है। अब ये 2 इस पूरे 2 के बटे में, तो यानी कि ये वाला जो टर्म है वो हम सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कराते हैं, गुणा। अभी पीछे एक सवाल कराया था, 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 और 2 11। अब ये बटे में 2 है, ये बटे में 2 आ गया, क्योंकि जो भी बटे में होता है उससे भाग दे देते हैं उसके ऊपर जो होता। अब फिर से यहाँ वही वाली चीज, 11 तिया 33। अब 33 बटे 2 तो ये हो गया, लेकिन इसमें क्या जोड़ना, 3, क्योंकि इससे पहली संख्या जोड़ती है। तो कितना हो गया, देखो यहाँ देख लो, 11 ये कितना हो गया, 11 तिया 33 बटे 2, और इसमें कितना जोड़ देंगे 3, तो 3 दूनी 6, और 33 और 6 कितना हो गया 39 बटे कितना 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 39 बटे 2। लेकिन इसके जस्ट ऊपर क्या है, तो ये वाला 2 और आ गया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ इस वाले 2 से गुणा, तो 39 दूनी कितना हो गया 78, और बटे में क्या है 4, और उससे जस्ट पहले की संख्या जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 11 बटे 2। एलसीएम कितना आ जाएगा 4। एलसीएम लेना तो पता ही है ना, क्योंकि जो हमारा अगला चैप्टर आ रहा है वो हमारा एलसीएम एचसीएफ आएगा, इस एक सरलीकरण आएगा उसके जस्ट बाद। तो देखो ये कितना आ गया एलसीएम 4, तो 4 ही का ना 4, एक बार डिवाइड, जितनी बार डिवाइड होता है जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करा देते हैं। तो 4 ही का ना 4, एक बार हो रहा, तो 78 में 1 से गुणा कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 बार डिवाइड है ना, 22, जोड़ लो इन्हें, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, कितना 100 बटे 4। 4 से यहाँ काटोगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 25। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, ये वाली संख्या लेते हैं पहले, और बटे में कौन सी संख्या लेते हैं दिख नहीं रही, ये वाले बाद वाली संख्या लेते हैं पहले और बाद वाली संख्या नीचे। तो 39 मैंने अभी बताया जो बटे में होता है वो ऊपर आ जाता, 2 दूनी 4। देखेंगे सवाल नंबर 15। तो देखिए ये ना पूरे के बटे दिया है, तो इस वाले टर्म को तो भी छोड़ेंगे, ये सोल्व करेंगे। ये दिया है 5 + 3 बटे 3 + 1 बटा 3, ये ना यहाँ पे है बिल्कुल बटे के सामने होता है ये चिन्ह। ठीक है, अब ये कितना 3 बटे 5, मैंने बताया जैसे ये होता ना, इधर देखेंगे 1 बटा 2, अब बटे में कितना होता 3 बटे 5 जैसे ये होता है। तो ये क्या होते हैं पलट जाते हैं, लेकिन अगर सिंगल वाली चीज हो ना, ये 3 रह जाए तो तीसरा नंबर की चीज ऊपर पहुंच जाती है। तो अब यहाँ बताओ, ये 5 है तो ये 5 कहाँ पहुंचेगा, यहीं तो पहुंचेगा। कायदे में ये जो संख्या है ये क्या है यहाँ पे 5 बटे 3। ठीक है, मैं इसको सही करके लिख दे रही हूँ, यानी कि 5 बटे 3। अब मैंने क्या कहा था, पहले इसको सॉल्व करना होता, लिखो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब 1 होता था तो मैं 2 बिंदु लगवाती हूँ, यहाँ पे कितने प्लस हैं के चिन्ह दिख रहे हैं 1 और 2, पहले क्या है 3, फिर क्या है 5, यही तो है। ठीक है, अब यहाँ क्या कराते हैं गुणा, 3 तिया 9, और 9 और 5 कितना हो गया 14। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, अब फिर से अब इसकी गुणा कराएंगे, बट्टे में क्या है 3, नहीं वो इस वाले के बट्टे में आएगा। अब यहाँ देखिए ये आ गया, अब यहाँ 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 70 और 3 कितना हो गया 70 नहीं था ये। सवाल नंबर 15 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 15 में ये पूरे का बटा दिया है, तो मुझे ये वाला टर्म सोल्व करना पड़ेगा। पहले क्या लेते हैं ये वाला, तो लिखिए एक बार जरा, 5 और 3, कितने प्लस के चिन्ह दिख रहे हैं 2 ना, तो यानी कि 2 संख्या है लिखी जाएंगी।
अब 1 होता था तो बिंदु लगवा देती थी, लेकिन संख्या तो लिखनी पड़ेगी। एक क्या है 3 और एक क्या है 5। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लो, क्या है एक 3 और एक क्या है 5। अब यहाँ देखते हैं ये क्या क्या कराते हैं यहाँ पे गुणा। 3 तिया 9, 9 और 5 कितना हो गया 14। लेकिन इसके ऊपर संख्या क्या है 3, तो बटे में क्या आ गया 3, भाग दे देते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ गुणा कराते हैं, 14 पंजे 70, 70 बटे कितना हो गया 3, लेकिन इसमें क्या जोड़ते हैं 3, तो यहाँ जोड़ेंगे 70 बटे 3 और प्लस में कितना हो गया 3। भैया ऐसी वाली कंडीशन बनती रहेंगी तो 3 तिया 9 कितना मिलेगा 79 बटे 3, 79 बटे 3। अभी आंसर नहीं आया, कभी ये आंसर लगा दो ऐसे। सबसे पहले कौन सी संख्या लेते हैं बाद वाली, और बटे में कितना लेते हैं 14 बटे 3। अब देखो ये कट गया तो क्या मिला 79 बटे 14। अब इस वाले को इतने का आंसर मुझे मिल गया है। ये कितना 14 पंजे 70 और 9 कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 79 बटे कितना हो गया 14, और इसके भी बटे में क्या है 79 बटे 14। इससे कट गया ये एक बार, आंसर कितना आ गया 1। भाई इन सवालों में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है बस, और जिसके ये सवाल समझ में आ गए वो आराम से इन्हें करके ले जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। देखिए सवाल नंबर 16 में मैंने क्या कहा, पहले वाला नीचे वाला टर्म लेते हैं, तो कितना लिखूं 1 और 7। फिर क्या क्या दो संख्या दिख रही, 1 2 और 1 3। अब देखो माइनस है ना तो घटाते जाना है, गुणा करो 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 13। अब इसकी यहाँ गुणा कराओ, 13 तिया 39, 39 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 32। और क्या करते हैं बाद वाली संख्या पहले और उसके जस्ट इधर वाली संख्या बटे में, यही तो लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अभी आंसर नहीं आया है, ये इतना हिस्सा सोल्व किया गया है, ये किसके बटे में है 1 के, यानी कि 1 बटे कितना हो गया 32 और बटे में कितना 13। तुम्हें पता है ये वाली चीज कहाँ पहुंच जाती ऊपर, तो कितना हो जाएगा 13 बटे 32। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा हो ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 कैसे करेंगे। देखिए इसे अभी रहने देंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे पहले। अब यहाँ देखा पहले वाला टर्म लिखते हैं ना, कितना है 1 और 2। अब जो जो दिख रहा है, अब देखो संख्या 1 होता तो बिंदु लगाती थी, लेकिन ये संख्या है, एक क्या है 5 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ लिखो माइनस है ना, तो माइनस होता तो घटा देते हैं। देखो 5 2 नहीं 10, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9। जस्ट ऊपर जो संख्या होती है ना उससे भाग देते हैं, तो 3 से जब तुम यहाँ भाग दोगे 3 तिया 9, यानी कि यहाँ क्या आएगा 3। अब इसकी ना गुणा यहाँ कराते हैं, 3 दूनी 6, ठीक, उसमें जस्ट आगे वाली संख्या जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8। जस्ट ऊपर वाली संख्या से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ जो है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 ही का ना 1, 1 और 3 कितना हो गया, सॉरी 1 दूनी 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, यहाँ से कितना मिलेगा 5। अभी आंसर हुआ नहीं है, इसका वैल्यू मिलेगा कैसे, बाद वाली संख्या लिखते हैं पहले, कितना हो गया 5, जस्ट इधर वाली संख्या लिखते हैं बटे में, यहाँ से ये मिला माइनस। अब यहाँ देखो इससे 2 पंजे 10, ये कितना हो गया 5 बटे 2, घट गया कितना बचा 0। देखो अगर साइड से कटता तो 0, ऊपर नीचे कटता तो 1 आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 18। देखिए सवाल नंबर 18 करने के लिए भी वही चीज़ है, देखो ये पूरे के बटे हैं, अगर यहाँ 1 प्लस होता तो इसको साथ साथ लेते हैं, तो इससे नीचे वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कितना है लिखेंगे पहले ये वाला कितना 1 और 4। अब देखो यहाँ 1 1 है ना, तो आराम से बिंदु लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्लस प्लस है तो जुड़ते जाते हैं, 4 और 1 5, 5 4 कितना हो गया 9। अब देखो पहले इसे सही करके लिखो, इसका मतलब क्या होता है, ये वाली संख्या लेते हैं बाद वाली पहले और बटे में लेते हैं सेकंड वाली, लेकिन ये इतने उसका पोर्शन है, पहले से लिखो सही करके। 2 ही का ना 2 और 1 3, कितना हो गया 3 बटा 2, और बटे में कितना है 9 बटा 5, ठीक। तो ये यहाँ क्या करता है, देखो एक चीज़ और समझा दूँ, यहाँ से तुम्हें एक नॉलेज और मिल जाएगी। 3 बटा 2 ऐसे लिखो, ये भाग में है ना, जब भी हम कोई भाग में से कोई चीज़ गुणा में लाना होता है ना, मान लो मुझे इसे गुणा में लाना, तो ये ना पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 5 बटे 9। मैं कराने को यहीं करा देती, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है।
लेकिन हमें ना बेसिक चीज भी पता होना चाहिए, जब हम कोई भाग वाली चीज गुणा में लाते हैं तो वो पलट जाती है। काट लो जो कटता है, 3 तिया 9। ठीक है, तो कितना आंसर कितना आ जाएगा, 5/6 आंसर। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ रहा है सवाल। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करना कि मैम ये सवाल हमको दोबारा से करा दो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19, फिर से कोई चीज पहले वाली टर्म लिखेंगे। 1 और 2 मैंने लिख लिया। ठीक है, इसको चाहे इतना गैप मत दीजिए। फिर जो संख्या होती है उनको थोड़ा ऊपर लिखिए। कितना है शुरू में, 2, फिर कितना है 3। और ये ना इस बन के बटे में, तो उस बन को भी वहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, ये ऐसे पूरा बटे हैं, तो नीचे वाला पोर्शन पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कराते हैं, गुणा। अब देखो प्लस है तो जुड़ते जाने हैं, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, लेकिन ऊपर क्या है 2, तो उससे क्या दे देते हैं भाग। अब यहाँ देखिए 5 तिया 15। अब ये कितना मिला तुम्हें यहाँ से, 15/2। उससे जस्ट पहले की संख्या जुड़ जाती है, तो ऐसा मैं जोड़ देना, 15 और 2 कितना हो गया, 17। नहीं, यहाँ पे पहले लिखते हैं, 2 दूनी 4, 15 और 4 कितना हो गया 19, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 19/2। ठीक, लेकिन ये अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ, ये वाली संख्या लिखते हैं पहले 19/2, और बटे में क्या लिखते हैं, अब मैंने तुम्हें बताया 5/2, इससे ये कट गया तो कितना आया 19/5। अब एक चीज ध्यान देंगे, ये किसके बटे में था, 1 बटे कितना 19, और बटे में कितना 5। तुम्हें पता ये वाली चीज कहाँ चली जाती, ऊपर, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 5/19। देखो करने को तुम यहाँ ऐसे करते, कैसे, मैंने यहाँ डायरेक्ट कट रहा था तो काट दिया, नहीं तो क्या होता कि भाग वाली चीज अगर गुणा में जाती तो पलट जाती, तो कितना आता गुणा में 2/5, तो ऊपर नीचे फिर 2 हो जाता, वैसे कट जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर 20, पहले वाला टर्म लिखेंगे, 1 और 3 लिख लिया। अब जो जो दिख रहा है पहले उसको लिख दो। पहले क्या है 2, 4, 7, 1। ठीक है, क्योंकि 4 आ रहा है ना चिन्ह, प्लस 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 और माइनस, तो 4 जगह हो गया। अब देखो यहाँ 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 चौको 20, 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी जाएगा नहीं, चिन्ह प्लस का है ना तो जुड़ेगा। 5 चौक 20 और 3 23, 23 की गुणा 7 से कराओ तो 7 तिया 21, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। हाँ, कितना हो गया, और इसमें कितना ऐड कर देंगे 5, तो 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 6 6। यही तो मिला। अब इसकी कहाँ गुणा कराएंगे, यहाँ पे। ये 1 है ना, तो बट्टे में 5 भी आ जाएगा। अब देखो ऊपर माइनस है ना, तो यहाँ गुणा कराओ तो यही मिलेगा मुझे 66/5, लेकिन माइनस क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस कितना करना पड़ेगा 23। तो करेंगे जरा, कितना हो गया 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 166 में से कितना घटाना पड़ेगा 115 घटाओ, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5। देखेंगे सवाल नंबर 20। देखिए सवाल नंबर 20 में ये वाला पोर्शन पहले लेंगे, कितना है 1 और 3। ठीक है, अब संख्या लिखो, चिन्ह कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 संख्या लिखो। पहले क्या है 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 7, फिर क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए जहाँ प्लस प्लस के चिन्ह है तो उन्हें जोड़ते जाएंगे, अगर माइनस तो घटा देंगे। 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। अब देखो जो ये वाले ऊपर 1 होते हैं ना, तो ये लिखते जाते हैं, तो इस बार लिखते जा रहे हैं क्योंकि सवाल थोड़ा लेंथी है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो ये वाला 1 आ गया। अब यहाँ देखो 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया 31, और इस बार ये वाला 1 आ गया। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया 31, 7 कितना होता है 217, और इसमें ये वाला 7 जोड़ोगे तो कितना हो गया 224। अब के ये वाला 5 आ गया बटे में। ठीक है, अब यहाँ गुणा कराओ, तो जब तुम इसकी गुणा कराओगे तो यही मिलेगा 224/5।
5, लेकिन इस बार चिन्ह क्या है, माइनस। तो इसमें 31 क्या करना पड़ेगा, माइनस। जब तुम 31 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 ही का ना, यानी कि 31 बन जाए 115, 115 हो जाएगा। यानी कि 224 में से तुम 115 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 और 6, यानी कितना बचेगा 69/5। ठीक है, तो बाद वाली संख्या पहले लिखते हैं, यानी कि 69/5, और बाद में ये लिखते हैं बटे में 224/5। देखो इससे कट गया, ये तो कटेगा, लेकिन ये किसी के बटे में था क्या, नहीं। तो आंसर कितना आ गया, 69 बटे कितना, 224। ये तुम्हारा आंसर। देखो ये ना थोड़ा इसलिए भिड़ जाता है क्योंकि बोर्ड ना छोटा है, ठीक है, और कैमरा भी थोड़ा नीचे ही है ये, इसलिए थोड़ा घन का हो जाता है। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को भेजें। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। देखिए ये जो 21 और 22 सवाल है ना, ये तुम लोगों को करना है। इससे क्या होगा ये पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारे इसमें कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो करने की कोशिश करना एक बार, सही है। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो मुझसे बोल देना कि हाँ हमारे समझ में नहीं आया, कि तुम इसको करा दो। ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास आएगी मैं उसमें इंशाल्लाह को करा दूँगी। अब तुम इन्हें करना, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्लास कल होगी। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें, ठीक है।